जबरदस्त। अब यही द मिडनाइट मैंशन की कहानी का तीसरा बाब उर्दू में पेश कर रहा हूं। थोड़ा लंबा, दिलचस्प और बच्चों के लिए डरावना मगर मजेदार अंदाज में। कसरत 3, घड़ियों वाला कमरा, टिक टाक का जाल। बारिश बरस रही है, बिजली चमक रही है, बच्चे अपने खफिया ठिकाने में मौजूद हैं। उनके पास एचओ की दी गई पुरानी खफिया नक्शा है जिस पर एक निशान बना हुआ है, एक टूटी हुई घड़ी जिसकी सुइयां गायब हैं। राया, यही वो कमरा है जिसके बारे में एचओ ने हमें खबरदार किया था। जीन, और इसीलिए हम वहीं जा रहे हैं। ठीक। आधी रात को महल दोबारा नमोदार होता है। बच्चे जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, रास्ते बदल चुके हैं। एक लंबा राहदारी और हर तरफ घड़ियों की टकटक। वो एक गोल कमरे में पहुंचते हैं, घड़ियों वाला कमरा। हाँ, हर दीवार पर मुख्तलिफ घड़ियां लगी हुई हैं। हर एक की टक टक अलग रफ्तार से हो रही है। कमरे के बीच में जमीन पर एक बड़ी घड़ी बनी है, लेकिन सुइयां गायब हैं। हवा में ठंडक है और खामोशी में सिर्फ टिक टक की आवाज गूंजती है। जैसे ही वो अंदर आते हैं, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। सारी घड़ियां बंद हो जाती हैं। वक्त रख जाता है, लेकिन सिर्फ बच्चों के अलावा सब कुछ रख चुका है। अचानक टली गायब हो जाती है। टली खो जाती है। एक पुरस्कार आवाज वो तेज चली गई थी। टाक में एक साए जैसा मखलूक नमोदार होता है। इसका चेहरा टूटे हुए शीशे से बना है, सीने में घड़ियों के गियर घूम रहे हैं और हाथ में एक भारी पेंडुलम। वो सिर्फ उस वक्त हरकत करता है जब कोई उसे ना देख रहा हो। बच्चों को बाहर निकलने के लिए मुख्तलिफ घड़ियों के पीछे छुपी सुइयां तलाश करनी होंगी, लेकिन सिर्फ दुरुस्त वक्त में। टाक मीन से बचना होगा। अगर वो छो ले तो इंसान वक्त के दायरे में फंस जाता है। फर्श की घड़ी को खोलने के लिए एक पहेली हल करनी है। वो क्या है जो दौड़ता है पर चलता नहीं, चेहरा रखता है पर बोलता नहीं? राया। घड़ी की रोशनी चमकती है, लेकिन एक सुई अभी भी गायब है। दूसरी तरफ टली एक ऐसे कमरे में है जहां सब कुछ बहुत तेज हो रहा है। चीजें बूढ़ी हो रही हैं, घड़ियां पिघल रही हैं। एक म्यूजिक बॉक्स खुद ब खुद चलता है, जिसमें एचओ की आवाज सुनाई देती है। जो वक्त पीछे चलता है उस पर एतबार मत करना। राया और जीन बाकी सुइयां तलाश करते हैं। जैसे ही वो आखिरी सुई लगाते हैं, सारा कमरा घूमने लगता है, गोया वक्त उल्ट रहा हो। टाक मेन चलाता है और हवा में घुलकर गायब हो जाता है। ट्रिहेक टाइम थी। टली वापस आ जाती है, लेकिन जीन के हाथ में अभी भी एक काली टूटी हुई सुई है और उसका साया एक सेकंड पीछे चल रहा है। और रात को बच्चे दोबारा अपने खफिया कमरे में मौजूद हैं। तुरमेज रवि कर रहे हक तुम्हें में। अचानक ईचो छत पर जाहिर होती है। ईचो, तुमने गलत कमरा खोल दिया है। दूर महल से एक बड़ी घंटी बजती है। स्क्रीन सियाह। अगली कसरत का इशारा जीन का साया अपना जहन बना चुका है। अब वो खुद से सोचने लगा है।